नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप न्यूज 22 स्कोप के पटना स्टूडियो से खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में कहा जाता है कि राजनीति बहुत लोगों को रास नहीं आती, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो न सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं बल्कि राजनीति के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। और इस वक्त ऐसे ही दो छात्र नेता सलोनी राज और सौम्या श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, एकदम युवा हैं ये लोग, और युवाओं की दिलचस्पी अगर राजनीति में बढ़े तो निश्चित तौर पर यह देश और प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी हुआ है और इस चुनाव में सलोनी एबीवीपी के जो उम्मीदवार थे उनको इन्होंने कड़ी शिकस्त दी, और सौम्या श्रीवास्तव जो कि NSUI से हैं, इन्होंने भी एबीवीपी के उम्मीदवार को कड़ी शिकस्त दी। सबसे पहले सौम्या और सलोनी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। देखिए, प्रसन्नता तब होती है जब आप जैसे युवा इस फील्ड में आते हैं। मेरा पहला सवाल है सलोनी आपसे, चूंकि इंडिपेंडेंट चुनाव जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो छात्र जीवन में हो या फिर बाकी पॉलिटिकल लाइफ में, जो पॉलिटिकल चुनाव होता है उसमें। सलोनी, पहले ये बताइए कि कितनी खुशी मिली जीतने के बाद आपको? देखिए, खुश जितने हम हैं उससे ज़्यादा खुश वो है जिन्होंने मेरे पीछे अपना एफर्ट्स लगाया, क्योंकि हम टीम ओसामा खुर्शीद के समर्थक उम्मीदवार थे। क्योंकि जीत किसी एक इंसान की नहीं है, और ये मेरी जीत का मैं पूरा श्रेय टीम ओसामा खुर्शीद को देना चाहती हूँ। वो विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं और कई वर्षों से वो इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लीडरशिप के फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही था कि उनकी खुशी दुगनी है मेरे से ज़्यादा, और विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाकर ये चुनाव उन्होंने जिताया और भारी मतों से जिताया। क्योंकि जो मेरा जो मार्जिन रहा है वो 2500 का रहा है। वो इतिहास में आज तक इतने मार्जिन से संगठन वाले भी नहीं जीते हैं। 2018 ही रहा है, 2500 का मार्जिन है। निर्दलीय कैंडिडेट थे, टीम ओसामा खुर्शीद के समर्थक थे। तो मेरे से ज्यादा खुश मेरे पीछे जिन्होंने हाथ लगा उनकी खुशी है, और उनकी खुशी में ही। सौम्या, आप कितने उत्साहित हैं जीत से? हमारी उत्साहन और हमारा जो खुशी का जो हमारे चेहरे पर झलक रही है। मैं NSUI संगठन जो कि जाप की अलायंस पार्टी हुई, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए वरुण चौधरी भैया और हमारे जो नेताजी हो गए पप्पू यादव सर, वो दोनों ने मिलकर NSUI संगठन के जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए थे उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रखा और जीतने में पूरा समर्थन, योगदान, और हम सब एकजुटता के साथ आए और हमने जीत हासिल की। इतिहास में पहली बार NSUI पार्टी ने इस बार 2 खाते खोले हैं। हम कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पे हमने जीत दर्ज कराई और भारी मतों से जीत दर्ज कराई। मैंने एबीवीपी के ओमजय को भारी मतों से ये पराजित किया है। किंतु संगठन के बावजूद मेरे पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ था, जो मेरे स्तंभ के रूप में मेरे साथ खड़े थे डे 1 से लेकर आज तक, और अभी भी वो मेरे साथ हैं, उनका नाम है शशि भूषण कुमार उर्फ जसवंत जी। वो मेरे भूगोल विभाग के ही सीनियर हैं। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार नहीं हूँ, क्योंकि महिलाएं राजनीति में नहीं उतरती है। बहुत जगह मुझे सुनने में आया कि समाज तो छोड़िए, माँ बाप भी छात्राओं को राजनीति में उतरने नहीं देते हैं। तो मैं अपने माता पिता के सबसे बड़े शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे हर पद हर कदम पे आगे बढ़ने में मदद की। आपकी प्रेरणा के स्रोत आपके माता पिता रहे, जिन्होंने आपको इंसिस्ट किया नहीं भाई आप जाइए राजनीति मत जाकर के भविष्य का निर्माण कीजिए। जी, पटना वुमेन्स कॉलेज की मैं जस्ट पास आउट प्रेसिडेंट रही हूँ। वहाँ पे भी जब मैं प्रेसिडेंट की लड़ाई लड़ रही थी और भारी बहुमत से मैं जब जीती, तो मेरे माता पिता का मुझे बहुत बड़ा योगदान था। जब मैं इधर पटना विश्वविद्यालय में आई तो दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी सेंट्रल पैनल पे आके विश्वविद्यालय के लिए खड़ी होंगी। लेकिन जब मैंने यहाँ का सिचुएशन देखा कि पटना वुमेन्स कॉलेज को हमने अभी NAC A++ कराया विगत कुछ महीनों पहले, वहाँ पे हमने बदलाव किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत खराब है। सलोनी, इंडिपेंडेंट आप जीती हैं, एबीवीपी को आपने हरा। एबीवीपी बड़ा संगठन है इसका, RSS का। आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि नहीं भाई मुझे छात्र जीवन में राजनीति में उतरना है, और फिर आप
आप यहाँ उतरे और आपने जबरदस्त फाइट दिया है और चुनाव जीत कर रहे हैं, तो हुई तो सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन? ये मैंने 2022 छात्र संघ में, मैं कॉलेज की काउंसिल मेंबर भी रह चुकी हूँ। उस समय भी चुनाव हुए थे, कॉलेज लेवल पे हुए थे, और कॉलेज में मैंने भारी बहुमत से जीता। और फिर उसके बाद हम लोगों ने काम किया। काम करते हुए हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालय में एक बुलंद आवाज़ की कमी है, एक ऐसे आवाज़ की कमी है जो आपकी बातों को पहुंचा सके विश्वविद्यालय में, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन लीडर का काम ही यही है सर्वोपरि कि आप छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करें, आप बुलंदी से आवाज़ को पहुंचाएं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ के, मैं ऐसे कॉलेज से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे नहीं कमी, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई कमी नहीं है, बाकी अंदर की जो कमियाँ होंगी वो तो बात की बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से अगर देखने में, मैं ऐसे कॉलेज से बिलोंग करती हूँ जो परफेक्ट है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेजेस में परफेक्ट नहीं, सलोनी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक जमाने में तो पटना यूनिवर्सिटी का इतना नाम था कि यहाँ अच्छे लोग नामांकन कराने के लिए परेशान रहते थे। बिल्कुल, और अभी भी यही है कि 80% से ज्यादा आप मार्क्स लाते हो तब आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं जो 80+ मार्क्स लाके, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं कि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़े, वो ऐसे माहौल में पढ़े जहाँ पे वॉयलेंस बहुत आम बात हो गई है, वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़े जहाँ पे एक प्रॉपर आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है जो एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। तो इतने मार्क्स ला के जो डिजर्विंग कैंडिडेट आ रहे हैं, हम लोगों का ये प्राथमिकता रहेगा कि उन्हें एक बेस्ट, जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है, 100 साल से भी बड़ा इतिहास रहा है हमारी यूनिवर्सिटी का, बड़े बड़े नेता हो चाहे रिपोर्टर हो, कोई हर फील्ड में पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, लेकिन पत्रकारों को तो आप लोगों ने भी पीटा था इस चुनाव में। नहीं, हम लोगों ने नहीं पीटा, हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि जो मेरे साथ बीते कुछ दिनों जो घटना हुई थी उसके बीच में पत्रकार के साथ भी, जो न्यूट्रल बॉडी होती है, कैंपेनिंग के दौरान उन्हें भी बहुत पीटा गया और हमारे समर्थकों को भी पीटा गया इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, जो कि बहुत निंदनीय है। और ये इसका श्रेय पूरा ये जो वायलेंस का श्रेय है, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहती हूँ पटना यूनिवर्सिटी के, क्योंकि अगर यहाँ पे करिकुलर एक्टिविटी को आप सपोर्ट नहीं करोगे, बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं यहाँ छात्र छात्राएं आ रहे हैं, क्लास करके घर जा रहे, कोई करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। हम लोग भी यूथ है, हम लोगों के अंदर भी जज्बा है, हम लोग के अंदर बहुत एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर पीपल, तो हम लोग ने एनर्जी को गलत जगह पे यूज कर रहे, वायलेंस यूज कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। तो ये सब चीज तभी ठीक होगा जब विश्वविद्यालय में करिकुलर एक्टिविटीज को आप सपोर्ट करोगे। तो हमारा यही प्राथमिकता रहेगा कि वायलेंस को हम लोग कम करें। लेकिन कैसे वायलेंस कम होगा? करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर। वायलेंस कम होगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देकर, जिम्नाजियम को अपडेट करके। ये सब चीजों अल्टीमेटली जो है ना, रूट कॉज जो है वायलेंस का, वो यही सब चीज है कि आप तरंग जो इवेंट होता है स्पोर्ट्स सीरीज, वो आप नहीं कराते हो, इवेंट्स नहीं होते हैं, डांडिया इवेंट हो जाए, होली इवेंट्स हो, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब जब तक अच्छे लेवल पे होगा, उसके बाद अल्टीमेटली वायलेंस कम होगा, अल्टीमेटली यहाँ की फीमेल सेफ होंगी। तो हम लोगों को रूट कॉज पे काम करना, हम लोग का कार्यकाल 1-1.5 साल का है, तो 1-1.5 साल में जितना हो सके हम लोग पटना विश्वविद्यालय में, हम और हमारी टीम ओसामा, हम लोग पूरे वो है, डेडिकेटेड है कि हम लोग छात्र हित के लिए काम करेंगे। अभी हम लोग किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, हम और जितने हमारे मेंबर्स है, टीम मेंबर, तो हम लोग निर्दलीय होके, हम लोग अभी निर्दलीय संगठन से जुड़े नहीं है। लेकिन सौम्या तो आपके बगैर इंटरव्यू नहीं दे रही थी, बता रही थी भाई सलोनी को आने दीजिए सर, उसके बाद ही हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि डायरेक्टली आप जुड़ी हुई है। नहीं, दूर तक हम लोग किसी संगठन से जुड़े नहीं हुए, हम लोग स्टूडेंट यूनियन के मेंबर है। तो हम लोगों को पांचों को एक साथ काम करना है। ये तो अब जीतने तक ही आप कॉम्पिटिटर हो, जीतने तक ही आप संगठन के हो या कुछ हो, जीतने के बाद आप प्रॉपर स्टूडेंट यूनियन, जस्ट लाइक एक कैबिनेट हो गया वो। इस बात पे मैं कुछ जवाब देना चाहूंगी कि छात्र संगठन हमें सहयोग करती है, समर्थन देती है कि हम आगे बढ़े, हम जीत गए। अब हम अलग अलग भले पार्टी से हैं, 2 निर्दलीय जीते हैं, एक एबीवीपी से हमारे अध्यक्ष है, मैं और मेरे साथी एनएसयूआई से हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पांचों एकजुट होकर आएंगे और आए हैं। हमने डिसाइड किया कि हम पांचों एकजुट होकर आए हैं और छात्र हित में हमारा काम करना, छात्र हित में आगे बढ़ना, हम उसे तवज्जो देंगे। समय लेकिन एक बड़ा सवाल है, बड़ा पटा है, क्योंकि व्यक्तिगत जो राजनीतिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहां जो अपोजिशन है वो अपोजिशन की तरह रहता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों तो एक दूसरे के बड़े राइवल हैं, फिर कैसे आप सपोर्ट करेंगे अपने अध्यक्ष को? देखिए, सब जान रहे हैं कि एबीवीपी हमारी बीजेपी की विंग हो गई, आरएसएस की विंग जी, और
और हमारा जो NSY है वो कांग्रेस का विंग है। लेकिन अब यहाँ संगठन की जब बात होती है, छात्र संगठन की जब बात होती है, भले हम अलग अलग संगठन से जीत कर यहाँ आए हैं, लेकिन अभी जो मैथिली मृणालिनी ABVP की है वो मेरी पटना वुमेंस कॉलेज की बहुत प्यारी जूनियर रही हुई हैं। मैं उनकी सीनियर हो गई और हमें अच्छा, आपकी वो जूनियर हैं? जी जी, क्या बात बताइए। हमारी वो जूनियर है, हमारी महासचिव सरोनी भी हमारी जूनियर हुई। तो आपको ये फील नहीं हो रहा है कि आपकी जूनियर अध्यक्ष बन गई और जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी पटना वुमेंस कॉलेज में जैसे हमारी जूनियर ने मुझे समर्थन दिया था, आज मैं बहुत खुश हूँ कि विमेंस कॉलेज की 3 प्रत्याशी जो खड़ी हुई थी 3 महत्वपूर्ण पद पर, हम तीनों महिलाओं ने ये परचम लहरा के दिखाया है कि कोई कितना भी बल धन का जोर लगा ले, हमारी छात्राएं हमें राजनीति में आगे बढ़ाने में और समर्थन देने में कहीं पीछे नहीं रहती हैं। आप हमें, जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया है कि कुछ जो संगठन है वो 4 चाउमीन पे लड़कियों को खरीदते हैं, मेकअप फ्री कर देते हैं, कॉलेज के बाहर प्रचार प्रसार के दौरान ये देखा गया है। लेकिन आपका काम आपको आगे बढ़ाता है, ये नहीं कि आप कितना धन लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हो, कितना वायलेंस कर रहे हैं। तो भले हम सब अलग अलग संगठन से हैं, कुछ निर्दलीय हैं, लेकिन हमारा काम है छात्र हित के लिए करना, और छात्रों के हित के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी अगर लड़ना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा तो हम ये करेंगे। क्योंकि अभी हॉस्टल खुलवाने और ये इलेक्शन करवाने के लिए भी बहुत छात्रों ने लाठी खाई है, खून बहा है, हमारी कड़ी मेहनत है, तब आज जीत कर हम यहाँ बैठे हैं। सलोनी, आपसे भी ये सवाल और फिर बाद में हम समय से भी लेंगे। जो आप लोगों ने कुछ वादे किए होंगे छात्रों के बीच, तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वादे थे जिन वादों पे आप खरी उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी मैंने वादों से ज्यादा आश्वासन दिया था। मैंने ये आश्वासन दिया था कि आपकी आवाज बन के उठूंगी, आपके हक की लड़ाई लड़ूंगी, आपकी आवाज को बुलंदी दूंगी, क्योंकि जो जिस कॉलेज में है वो वहाँ के दर्द, वो वहाँ की परेशानी को ज्यादा अच्छे से समझेंगे देन दैट ऑफ हम लोग। ये डू बात है, ये तो यही है कि हम लोग को पता है ये चीज। लेकिन उस वादों में से एक वादे हमारे ये थे कि सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो 24/7 नहीं खुला रहता है, वो 7 बजे के बाद बंद हो जाती है। लेकिन डिस्पाइट हैविंग अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको बाहर पढ़ना पड़ता है। और हम लोगों का ये कोशिश रहेगा कि हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डालें, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन लीडर का सबसे मेन यही काम होता है। उनकी लड़ाई होती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी लड़ाई होती है छात्र हित में काम करना, और छात्र का हित तभी होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन सुनेंगे। तो हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हम लोग दबाव बना सके कि वो काम हो। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा, जो हॉस्टल जो है, जो आप किसी एक स्टूडेंट की हत्या की वजह से बंद करा दिए गए थे, तो अगर नॉर्मल लोकेलिटी में देखा जाए तो किसी का मर्डर होता है तो आप पूरे कॉलोनी को सील नहीं कर सकते हो। कुछ महीने, कुछ घंटे कर सकते हो, कुछ दिन कर सकते हो, सालों साल आप सील नहीं कर सकते हो। तो विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल है, वहाँ जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप सील कर दे रहे हो हॉस्टल, उनको प्राइवेट लेना पड़ रहा है, पैसा इतना पे करना पड़ रहा है। क्यों? हॉस्टल को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, हमारी पहली प्राथमिकता। हॉस्टल खुलेगा कैसे? हम लोग खुद से नहीं खोलेंगे, हम लोगों को दबाव बनाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। और हम लोगों को दबाव बनाना, हम लोग लीडर है, मतलब लीड करना है हम लोगों को, हमारे पीछे लोग रहेंगे, हम लोग को लीड करना है ताकि दबाव बने और वो बदलाव लाए। तो ये हमारे एजेंडा में से कुछ एक है। और तरंग, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक स्पोर्ट्स सीरीज इवेंट होता है, करिकुलर एक्टिविटीज को हम लोगों को और बढ़ावा देना है, क्योंकि बहुत सारे बाहर के भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में काम करना, वो चाहते हैं कि हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए, ये करवाए, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं, लोग यहाँ सुनना नहीं चाहते हैं कि हाँ इवेंट होगा, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैब करके हम लोग इंटरनली यूनिवर्सिटी में इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, स्पोर्ट्स इवेंट को हम लोग, तो ये सारे एजेंडा मैंने लाया था। इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग प्रॉपर एक सेल ऑर्गेनाइज करवाएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग बने, अभी तो जीते नवनिर्वाचित है, लेकिन शपथ ग्रहण के अगले दिन से हमारे पास पावर आ जाएंगी। तो हम लोगों को इंटर्नशिप के लिए एक ऐसा सेल बनवाना है जहाँ पे लोग आके, क्योंकि देखिए हम लोग लीडर है तो हम लोगों के पास एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट कनेक्शंस थोड़े ज्यादा है, लोग हमें ज्यादा जानते हैं, हम लोगों को ज्यादा जानते हैं। तो हम लोग को आइडिया, इवन मेरा भी खुद का एक कंपनी है तो मैं रन करती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर भी रह चुकी हूँ, मैं हूँ तो BBA की स्टूडेंट भी हूँ। तो इसीलिए आई वांट कि स्टूडेंट हमारे पास आए जिन्हें दिक्कत हो रही इंटर्नशिप देखने में और लेने में, और हम लोगों के थ्रू वो जाए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो इस चीज के लिए लायबल नहीं है। तो ये सारे हमारे एजेंडा थे और हम लोग चाह रहे जल्द से जल्द इस पे काम हो, और 1 साल 1.5 साल जितना भी टेन्योर उसमें हम लोग मैक्सिमम हम लोग चिंगारी बो के जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे फायदा उठा सकें। सौम्या, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस शासन की बात करें जिससे आप जुड़ी हुई हैं, उस जमाने
जमाने में पटना यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी ने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, मतलब नेशनल फेम के लीडर का प्रोडक्शन किया। क्या आपको लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी के उस खोई हुई जो गौरवमय गाथा है उसको वापस लाने में एनएसयूआई फिर से कोशिश करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ से जितने भी लोग निकले हैं वो एक आज अच्छे जगह पर हैं। चाहे वो नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, राजनेता हो, रिपोर्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो या किसी भी फील्ड में हो, ये खोई हुई जो हमारी पहचान है इसे हमें वापस लाना है। जैसे हमारी नवनिर्वाचित महासचिव ने कहा कि यहाँ पे प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे छात्र छात्राएं संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ लिख जा रहे हैं, फिर भी अनएम्प्लॉयड घर में बैठे हुए हैं। हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट का गठन करें ताकि छात्र छात्राओं को भटकना ना पड़े, हम ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप उन्हें प्रोवाइड कराएं। तो एनएसयूआई ने इस बार 2 सीट पे अपना खाता खोला है, क्योंकि हमें पिछले सालों में कभी मौका नहीं मिला कि हम आगे आए, फिर भी हम संघर्ष में बाकी लोगों के साथ थे। लेकिन इस बार हम 2 लोग साथ में आए हैं, पूरी पैनल साथ में आई है, तो हम मिलकर काम करेंगे। और इस बार ज्यादा से ज्यादा 3 महत्वपूर्ण पद पे हमारी महिलाएं हैं। तो हमारा यही मानना है और आश्वासन है हमारी सारी छात्राओं का कि उनको जो भी दिक्कत या मुसीबत हो वो बेझिझक हम तक आकर हमसे साझा करें। मतलब 50% प्लस है तो सिर्फ आप छात्राओं की बात कर रहे हैं, छात्र की बात आप क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, जैसा कि हमारी महासचिव ने कहा कि यहाँ पे बॉयज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। छात्रों से बात करके भी हमें यही पता चला कि हर कोई छात्राएं के बारे में क्यों बोलता है, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलता। तो ये आवाज उठानी भी जरूरी है। अभी प्रोटेस्ट तो छात्राओं के साथ ह्यूमिलेटिंग होता है यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में? छात्राओं के साथ ह्यूमिलेटिंग होता है क्या वहाँ पे? कहीं ना कहीं कुछ छात्राओं से बात करके हमें ऐसा महसूस हुआ, वो अनुपात में ज्यादा है लेकिन सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। छात्रों से भी बात करके पता चला कि वो दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल बंद है, उन्हें रहने के लिए दिक्कत हो रही है। फिर खाना भी उन्हें खरीद के खाना पड़ रहा है, हॉस्टल उन्हें प्रोवाइड हो जाता तो बेटर होता। वो संघर्ष कर रहे हैं और ये उन्हें सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। और सब छात्र छात्राओं से बात करने के बाद ये पता चला, हमारे जो बॉयज है उन्होंने ये जिक्र किया कि उनके अच्छे इन्वायरमेंट, मतलब एक होता है ना कि लड़के थोड़ा अपने ग्रुप के साथ कहीं चिल करते हैं, तो उनके लिए भी एक ऐसा रूम होना चाहिए, कॉमन रूम होना चाहिए कि वो जहाँ बैठ के अपने दोस्तों के साथ इन्वायरमेंट में एंजॉय कर सके। हमारा इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा नहीं है, तो ये चीज हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ साथ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को भी तवज्जो देना चाहिए। जब तक छात्र छात्राएं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे, विश्वविद्यालय हमारा शानदार और वैसे ही चमकता हुआ नहीं होगा। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हम, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत छात्र छात्राओं से बात करके हमें पता चला कि यहाँ पे टीचर्स बहुत लेट तक आते हैं। फिर 75% अटेंडेंस जोर उस पे काम की जाए, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राएं इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं कि चलो क्लासेस कम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना है कि आपका अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए, टीचर समय पे आने चाहिए और टीचर आने चाहिए। टीचर ही नहीं आएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि वो हॉस्टल खुलवाए, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार वर्कशॉप करा के हमारे जो और भी बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में मनोबल बढ़ाएं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत ही 5 पैनल पे स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी नवनिर्वाचित होकर आए हैं, तो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी राजनीति में उतरने के लिए उनका भी मनोबल बढ़ेगा। चलो सरों, एक सवाल है, पॉलिटिक्स में रोल मॉडल कौन है? कहाँ पहुंचना चाहती है? जो सफर की आपने शुरुआत की है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा? क्या आपकी अच्छा है कि नहीं भाई मैं प्रदेश या फिर राष्ट्र स्तर पर जाऊं राजनीति में? तो रोल मॉडल कौन है? और ये जो आपकी यात्रा शुरू हुई है अभी नई यात्रा, ये कहाँ पर जाकर खत्म होगी? देखिए, रोल मॉडल आप उन्हें मान सकते हो जिनको आप करीब से जानते हो, जिनके संरक्षण में आपने काम किया। तो पॉलिटिक्स में रोल मॉडल बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो अब नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं देश में, उनमें आप किनको मानती हैं?
नहीं, उनमें से देखिए, हम पॉलिटिकल वैसे इंसान नहीं है, हम बड़े नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करने वाले इंसान हैं और लेमैन लैंग्वेज में काम भी करते हैं। तो पॉलिटिक्स में मतलब ऐसे तो खैर कोई लीडर नहीं है जिनको हम अभी मानते हैं, लेकिन हम अपने गुरु को बहुत मानते हैं। हम ओसामा खुर्शीद भैया को बहुत मानते हैं क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे शुरू से सिखाई। क्योंकि हम जब इस यूनिवर्सिटी में आए थे तो एक नॉर्मल पढ़ाई करने के ही नतीजे से आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे में वो कैलिबर देखा। पहुंचना कहाँ चाहती है? देखिए, हम जब तक यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहे हैं तब तक हम किसी संगठन को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप निर्दलीय हो, आप आज़ाद हो कि आप आवाज़ उठा सकते हो। क्योंकि जब तक आप निर्दलीय हो, आप इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सलोनी राज, मतलब किसी भी चीज़ का आपको दबाव नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, आप ओपनली उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हो। तो पॉलिटिक्स में जाना तो खैर जब तक हम यूनिवर्सिटी में हैं हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, बेशक हम आगे चल के किसी संगठन को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। तय नहीं किए, बिल्कुल अभी हम सोचे ही नहीं उस बारे में, क्योंकि अगर अभी से सोच लेंगे तो मेरा इच्छा संगठन ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अगर ये फील्ड में हमको इतना प्यार और स्नेह निर्दलीय होकर मिलता है तो उम्मीद करते हैं कि हम किसी संगठन को ज्वाइन करके आए। लेकिन आप एक बात हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ छात्राओं की राजनीति कर रहे हैं, नहीं, हम मैंने ये कहा कि भाई देखिए कि 50% आधी आबादी की बात होती है और आप लोग तो 5 में से 3 आधी आबादी ही जीती है, ये कह रहा है। जब हम अपने भाइयों से मिलते थे कैंपेनिंग के दौरान, जब हॉस्टल में जाते थे, हम लोग विजिट करते थे, तो मेरा यही मानना था, हम वही बात बोलते थे भाइयों से कि देखिए, अगर 10 लड़के किसी एक चीज के लिए आवाज उठा रहे, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज को ये भी ना सुना जाए, उनकी आवाज को नॉर्मल कर, लड़के हैं चिल्लाएंगे, आवाज करेंगे। अगर उस भीड़ में एक बोल्ड लड़की अगर खड़ी हो जाए और वो सेम बात बोले तो उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि लड़की खड़ी हुई है। आप भी इसी बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे कि 5 में 3 लड़की जीती है। तो इसीलिए हम भाइयों से यही बात बोले थे कि आपकी आवाज बनेंगे, आपकी बहन आपकी आवाज एम्पावर्ड करेंगे आप। जी, आपको एम्पावर्ड करेंगे, आपकी आवाज को बुलंदी से पहुंचाने का काम आपकी बहन का है। तो मैंने अपने भाइयों से यही बात बोला था। और रही बात छात्राओं की, तो छात्राओं की सेफ्टी के लिए, छात्राओं के लिए मतलब हम उनके लिए भी लीड करें, तो ये एक होता है ना, वन वे ही काम रहेगा हमारा। स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग काम करेंगे और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक कॉलेज, किसी एक जेंडर के लिए काम ना करे। लीडर का सबसे बड़ा यही क्वालिटी होना चाहिए कि वो बायस नहीं होना चाहिए किसी एक चीज को लेकर। और हम लोग बायस नहीं है, हम लोग काम करेंगे भाइयों के लिए भी उतने ही हक के लिए लड़ेंगे जितना हमारी बहनों के लिए हम लोग लड़ेंगे। समय यही सेम सवाल आपसे भी है कि आपने जो सफर की शुरुआत की है, इसमें रोल मॉडल कौन है और ये सफर कहाँ जाकर खत्म होगा? देखिए, मेरे पापा भी राजनेता हैं। अच्छा, वाह। सबसे बड़ा लोगों को मसाला कांग्रेस में? नहीं, सबसे बड़ा मसाला लोगों को यही है कि पापा सेंट्रल में तो बेटी ऑपोजिशन में कैसे है। पापा मेरे एनडीए से हो गए और मैं जस्ट ऑपोजिशन मैंने ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। तो ये आइडियोलॉजी की बात होती है, लेकिन हम ये संगठन को छोड़ के तो आपके घर में ही शुरू हो जाएगी? नहीं, हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना पुरजोर समर्थन। समय की राजनीति नहीं होता है ऐसा। जी, देखिए, छात्र संगठन की बात है, छात्र राजनीति की बात है, तो हमेशा पापा ने मुझे कैसे क्या बोलना है, कितना बोलना है, हमेशा बचपन से लेके आज तक सिखाया है। और पापा को देखते देखते ही पटना विमेंस कॉलेज में मैं खड़ी हुई, आज यहाँ विश्वविद्यालय में मैं खड़ी हुई हूँ। और ये राजनीति कहीं ना कहीं आगे जाके एमएलसी तो मुझे करना है। ये मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगी कि एमएलसी तक तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। और ये हमारे माता पिता का हमेशा से सहयोग रहा है, बेटा कि तुम जिस भी पार्टी से जाओ बस अच्छा करके आओ, यही मैं कहूंगी। एक आखिरी सवाल है सलोनी, क्या आप बतौर इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप जीतने के छात्र की बड़ी भूमिका होती है, अभी आप देखे होंगे कि छात्र आंदोलन ने बांग्लादेश में पूरी सरकार को ध्वस्त कर दिया। छात्रों के विषय में कहा था कि 1974 के आंदोलन में जेपी ने छात्रों की वजह से ही वो लोग नायक कहलाए। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में सलोनी बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पक्ष में करने जा सकती है? देखिए, हम महासचिव बने हैं पटना विश्वविद्यालय के और हमारा सर्वोपरि प्राथमिकता रहेगा यहाँ के पहले अपने घर को ठीक करना, उसके बाद बाहर के लोगों पे ध्यान देना। तो इसके लिए तो हम अभी नहीं कह सकते विधानसभा चुनाव में हमारा क्या योगदान रहेगा, लेकिन पटना विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए तो अभी काम करना बहुत, क्योंकि समय कम है, 1 साल का ही हमारा टेन्योर है। बाकी बाहर की राजनीति तो आप जीवन भर कर सकते हो, लेकिन जो महासचिव हम बने वो सिर्फ 1 साल के लिए बने, 1.5 साल के लिए, और एक बार ही बन सकते हैं। तो पहले प्राथमिकता हम पटना विश्वविद्यालय को देना चाहेंगे, क्योंकि बाहर में अभी हम बाहर के लोगों के लिए नहीं बने हैं, हम पटना विश्वविद्यालय के भरोसे से बने हैं। और यहाँ के पहले लोगों को हम ठीक करेंगे, अपने घर को हम ठीक करेंगे, उसके बाद हम बाहर में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। सोम्या, क्योंकि आप NSUI से हैं, कन्हैया का आप नाम जानती हूँ। जी बिल्कुल। कहाँ से कहाँ वो अचानक आप देखेंगे कि फर्ज से वो आदमी अर्श पे पहुंच गया।
आप जाएंगे चुनाव प्रचार में, क्योंकि एनएसयूआई का तो इस्तेमाल कांग्रेस करती है अपने चुनाव प्रचार में, तो क्या बिहार के चुनाव में सौम्या श्रीवास्तव जाएंगी छात्रों की तरफ से प्रचार करने के लिए, छात्रों के बीच? देखिए, एनएसयूआई का कांग्रेस इस्तेमाल नहीं करती। एनएसयूआई कांग्रेस का विंग है, हम यूथ संगठन है और यूथ का इस्तेमाल तो हर एक सरकार करती है, हर एक राजनीतिक दल करता है। बिल्कुल। और हमारे कन्हैया कुमार भैया एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो इस साल विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा। हम जहां तक हमारी एनएसयूआई संगठन हम जहां तक साथ दे सके वहां तक हम जरूर साथ देंगे। फिलहाल मैं विश्वविद्यालय के लिए बनी हूँ, विश्वविद्यालयों के छात्रावास और तमाम छात्र छात्राओं का हमारा एक आश्वासन है कि हम उनके लिए काम करेंगे, लेकिन कुछ समय निकाल कर हम अपने विधानसभा चुनाव में भी जरूर साथ देंगे। वो कहते हैं ना, मे द बेस्ट कैंडिडेट विन, तो हम पूरी पुरजोर अपना ये लगा देंगे, मेहनत कर लगा देंगे कि वो आगे जीते, और देखिए आगे होता है क्या। चलिए, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, अभी उम्र ही क्या हुई है यारो, अभी तो सफर शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। आप दोनों हमारे स्टूडियो आए, सलोनी राज और सौम्या श्रीवास्तव, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमारे YouTube पर जाइए, वहां जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल न्यूज 22 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज 22 को। नमस्कार।